एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ और आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जैसे कि मेरा कॉलेज का 1 साल हो गया, तो 1 साल का एक्सपीरियंस कि 1 साल में कॉलेज में क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या क्या सीखा। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लाइफ में क्या हुआ नहीं हुआ वो तो बहुत दूर की बात है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आपने जो भी हुआ उससे क्या सीखा। तो चलिए आज की इस वीडियो में यही बताने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं कॉलेज जब फर्स्ट टाइम आई थी मैं बहुत खुश थी और मैं आई थी 3 मार्च को, जब मेरा एडमिशन हुआ था फिज़िकल रिपोर्टिंग के टाइम में। उसके बाद मैं घर चले गई थी और फिर मैं आई थी 6 को। उसके बाद 1 मंथ का हम लोग का दीक्षा आरंभ चला था, जिसमें बहुत सारी चीज़ सिखाया गया और उसके बाद मेरा क्लास स्टार्ट हुआ था। बस मैं कॉलेज आके ये सीखी हूँ कि जैसे कि मेरा आदत है, हमेशा मैं अपने फैमिली के साथ रहती थी, मतलब अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। और बाहर आने के बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होता है, अपने मम्मी पापा को बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। मुझे यही सबसे ख़राब लगता है कि जब मैं मतलब जब हम लोग कॉलेज आते हैं ना, तो अपने मम्मी पापा को दूर रख के आना होता है। जिसने मतलब अगर टाइम पे खाना नहीं खाते हैं तो बोलते हैं खाना खा लो, खाना खा लो। और यही है, जब आप कॉलेज आ जाते हैं तो यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं होता है कि आप खाना खाए या नहीं खाए, क्योंकि आपसे किसी और को कोई मतलब ही नहीं है, ना कोई मतलब कोई मतलब नहीं है। अगर होता है कि 1-2 इंसान बहुत अच्छे रहते हैं जो पूछते हैं और करते भी हैं, और बहुत मुश्किल से वैसे इंसान मिलते हैं। मेरी भी फ्रेंड यहाँ पे बनी है जो बहुत अच्छी है। तो सबसे ज़्यादा ख़राब तो इसी बात का लगता है कि जब घर पे रहते थे तो मम्मी हमेशा पूछती थी खाना खाई या नहीं खाई। जब तक खाना नहीं खाते थे ना, न जाने कैसे कैसे बोल के खाना खिला ही लेते थे, फिर दूसरा काम करते थे। और यहाँ आके जो कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। बस इस बात को आप बाहर जाके बहुत मिस करेंगे। इसलिए अगर आप अभी घर पे हैं और अगर आप अभी कॉलेज में नहीं गए हैं, तो जब मम्मी बोलती है ना खाना खा लो, तो खाना खा लिया कीजिए, लेकिन बाद में आके ही बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। और दूसरा मैं ये सीखी हूँ कि जैसे कि अगर आपके लाइफ में कुछ हो रहा होता है ना, तो बाहर पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, किसी पे भी नहीं, चाहे आप क्लोजली फ्रेंड क्यों नहीं हो, आप उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते जितना कि अपने मम्मी पापा पे आप करते हैं। तो कुछ भी हो रहा होता है लाइफ में, तो आप अपने मम्मी पापा से आसानी से शेयर कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो कि आप बाहर में किसी पे इतना विश्वास कर ही नहीं सकते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, मुझे नहीं पता कि मैं पता नहीं मैं गलत बोल रही या सही बोल रही हूँ। 3-4 चीज़ें ऐसे हैं जो कभी अपने घर मतलब फैमिली वालों के अलावा किसी और से शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप कर देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है ये बहुत अच्छी है, मैं इसके साथ शेयर कर देती हूँ, आप कर देते हैं, लेकिन वो तो आपके सामने में सुनने में बहुत इंटरेस्ट लेगी और ऐसा फेस भी बनाएगी कि आपको बताना ही चाहिए। ऐसा लगेगा भी कि यही तो है जिससे मैं सब कुछ बता सकती हूँ। लेकिन पता है, जब आप बताने के बाद आप पीछे आते हैं, अपने रूम में आते हैं, वही जिससे आप शेयर किए थे वो अंदर से इतना खुश हो रही होती है और अपने के अलावा किसी और को भी शेयर करती है, और ऐसे ऐसे करके सबको पता चल जाता है। इसीलिए ये तो कभी मत कीजिएगा। अगर आप कभी कॉलेज में आते हैं, फिर आप कॉलेज में रह रहे हैं, तो ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि बाहर में ऐसी आज का ज़माना बहुत अलग हो चुका है। पहले जैसा दोस्त कोई भी नहीं मिलेगी, तो ऐसा बात कुछ भी शेयर नहीं करें। तो इस चीज़ को शेयर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि पता नहीं मैं कौन सी बात को शेयर करूँ, कौन सी नहीं करूँ। बाहर आने के बाद ने आपको हर चीज़ का मतलब कॉलेज आने के बाद ने आपको हर चीज़ को मैनेज करने सीखना पड़ता है। जैसे घर पे रहते थे ना, मुझे कभी रुपया का ये वो जोड़ना वोड़ना ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जब बाहर आते हैं तो आप कहाँ पे रुपया खर्च कर रहे हैं, कितना रुपया खर्च कर रहे हैं, वो भी बहुत मायने रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं आपके पास बहुत रुपया कम है और आप रेगुलर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और किसी और से मांग मांग के कर्जे में डूब रहे हैं।
ये सब कुछ आपको कॉलेज में ही सीखने को मिलता है, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैंने आज तक बाहर में ऐसा कभी सीखा ही नहीं जो कि मैं कॉलेज में ये सब सीख रही हूँ। कौन सी काम आपको करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, बस। और एक चीज़ और सीखी हूँ कि बाहर में लोग ना, कौन बोलता है कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ, वो सारे लोग सेल्फिश हैं। ऐसी दुनिया में कोई लोग नहीं होंगे जो सेल्फिश नहीं होंगे, सब कोई सेल्फिश है, सब कोई। आप एक एक इंसान को उठा के देखिए, अगर वो अगर उसके साथ सही हो रहा होता है तब वो बोलेंगे हाँ अच्छा है, जब उसके साथ गलत हो रहा होता है बोलेंगे नहीं वो ख़राब है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो सेल्फिश नहीं है? वो भी तो अपना ही खुशी को देखे ना, आपका खुशी को तो नहीं देखे कि चलो ठीक है भाई तुम खुश हो तो कर लो, ये वो कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा नहीं है। तो बाहर में बहुत सेल्फिश, सिर्फ बाहर में नहीं कि यहाँ तक कि आपके मतलब मैं क्या बोलूँ, सब कोई मुझे जहाँ तक पता है कि दुनिया में सब कोई सेल्फिश है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो आप जिससे भी बात करते हैं, जिसके साथ भी जो भी करते हैं, आप देखिएगा कि आपको खुद पता चल जाएगा कि जिससे आप सामने में बात कर रहे हैं क्या वो सेल्फिश है या नहीं है। और तो यही सब मेरी बातें थी, मैं आपके साथ शेयर करने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय।